दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, एक राजा बहुत ही आलसी था। इसी वजह से उस राज्य के लोग अपने राजा से खुश नहीं थे, क्योंकि वो राजा अपने राज्य के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था और ना ही अपने राज्य में अच्छे काम कर रहा था। उस राजा के पास 3 ही काम थे: खाना, सोना और आराम करना। इस आदत की वजह से सब दरबारी और मंत्री भी परेशान हो गए थे और राजा का वजन इतना बढ़ गया था कि बेड से उठा भी नहीं जा रहा था। अब दुश्मन राज्य के लोग भी राजा का बहुत मजाक उड़ाने लगे थे। अब यही सोचते हुए राजा को अपनी हालत देखकर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे अपने आप को फिर से फिट और एक्टिव बनाना पड़ेगा। जस्ट उसने पूरे राज्य में अनाउंस करा दिया, जो भी मुझे पहले जैसा फिट और तंदुरुस्त कर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो अब उस राज्य के सारे वैद्य सारे मिलकर कोशिश करने लगे। उन्होंने कई जड़ी बूटी राजा को दी, लेकिन राजा पर उन जड़ी बूटियों का कुछ भी असर नहीं हुआ। उल्टा उनका वजन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। तभी किसी ने राजा को कहा कि आपको बिस्तर से उठकर थोड़ा चलना चाहिए, लेकिन राजा से बिस्तर पर से उठा नहीं जा रहा था। उसके पीछे एक कारण भी था कि राजा बिस्तर पर से उठने में अपना 100% नहीं दे रहे थे। वो बस ये सोच रहे थे कि कुछ जड़ी बूटी खाकर मैं फिर से फिट और हेल्थी हो जाऊं। और इसी तरह से टाइम गुजरता जा रहा था, लेकिन राजा पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी उस राज्य में एक बूढ़ा साधु आता है। जब उसे ये बात पता चली कि राजा का वजन कम करना है और वो भी जड़ी बूटी की मदद से, तो उस साधु बाबा ने राजा के सैनिकों को कहा कि मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे राजा का वजन कम हो जाएगा। बस उन्हें खुद मेरे पास चलकर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं राजाओं के दरबार में नहीं जाता हूँ और ये जड़ी बूटी तभी काम करेगी जब मैं अपने हाथों से राजा को खिलाऊंगा। अब सैनिकों ने राजा को ये बात बताई तो राजा खुश हो गया कि कोई तो है जो दावे के साथ ये कह रहा है कि मेरा वजन कम कर सकता है। राजा ने कहा, जल्दी उस बूढ़े संत को मेरे पास लेकर आओ। तभी सैनिकों ने कहा कि महाराज, वो संत राजाओं के दरबार में नहीं आते हैं, आपको खुद चलकर उनके पास जाना पड़ेगा। अब ये सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया और बोले कि ये क्या मजाक है, मैं तो उठ भी नहीं सकता हूँ, फिर मैं चलकर उनके पास कैसे जाऊंगा। तभी मंत्री जी ने किसी तरह राजा को समझाया और कहा, महाराज, ये आपके लिए आखिरी मौका है, कोशिश तो करिए। अब कई दिनों की कोशिश करने के बाद राजा ने खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया और सैनिकों की मदद से चलते हुए उस संत के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उस संत के घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो संत कहीं बाहर गए हुए हैं और राजा को वो जड़ी बूटी खाने के लिए कल आना पड़ेगा। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, पर वो मजबूर था और अगले दिन फिर से चलते हुए उस संत के घर पहुंचे। उस संत ने राजा के लिए तुरंत एक जड़ी बूटी तैयार की और उस पर मंत्र पढ़ते हुए राजा को खिला दिया और राजा से कहा कि आपको 1 महीने तक ऐसे ही मेरे पास आना पड़ेगा। राजा ने मजबूरी में हामी भरी और वहां से चला गया। अब ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलता रहा और धीरे धीरे राजा को यह फील हुआ कि उसका वजन अब कम होने लगा है और उसने उस संत से पूछा कि इस जड़ी बूटी का नाम क्या है और ये कैसे बनती है। हमारे राज्य के जो वैद्य हैं उनको भी ये बनाना सिखाइए। अब ये सुनने के बाद बूढ़ा संत कहता है कि ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि ये तो एक नॉर्मल पानी है जो मैं
आपको 1 महीने से दे रहा हूँ। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। तभी इस संत ने राजा से कहा कि आप मेरी किसी भी जड़ी बूटी से ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि आप अपनी ही वजह से ठीक हुए हैं। 1 महीने से जो आप यहाँ चलकर आ रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट है और उसी की वजह से आप तंदुरुस्त हो गए हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब तक इंसान पर किसी तरह का दबाव नहीं आता है या उसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आते हैं, तब तक वह आलस में डूबा रहता है। राजा की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर उसे मजबूर ना किया जाता तो वह कभी भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता। इंसान तभी अपने आरामदायक चीज़ों से बाहर निकलता है जब हालात उसे मजबूर करते हैं। मेहनत और लगातार कोशिश ही किसी समस्या का असली समाधान होती है, ना कि सिर्फ शॉर्टकट या किसी भारी हेल्प से। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।